Hello and Assalamu alaikum. My name is Rita Gul and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. So जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ अपने गेस्ट के साथ आते हैं तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं। तो आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छी हूँ। आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। ओके, तो क्या आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके। बिल्कुल, व्हाई नॉट। So, अस्सलाम वालेकुम everybody. This is me, Bismillah Huria Timari. I am 14 years old and a student at Rehan School on Air Academy, level 1, batch 4, and I'm a assistant facilitator under Hina Parental Wali, and I'm a editor, and also I'm from Karachi, Pakistan. ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपको रेहान स्कूल जॉइन करते हुए कितना टाइम हो गया है? ओके, मुझे रेहान स्कूल में 7 to 8 months हो गए अभी तक। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में आइडिया कैसे आया? ओके, जो मेरी मदर थी वो फेसबुक पे एज यूजुअल स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने सरहान की वीडियो देखी और उन्हें काफ़ी अच्छा कि ऐसे भी कोई स्कूल होता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो स्किल्स थी, वो ज़्यादातर नॉलेज जो थी वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज था। तो जो मेरी मदर थी उनका काफ़ी ज़्यादा दिल चाहता था कि मैं भी इसी स्कूल में हूँ, इसी फील्ड में हूँ। बट फिर उन्होंने डिस्कस तो नहीं किया, बट वो चाहती थी। फिर उसके ही 4 महीने बाद पता नहीं एक मेरेकल हो गया। मेरे जो फादर थे उन्होंने लाइक वो व्लॉगिंग करते हैं एक्चुअली, तो उन्होंने एक्सपो करते वो तो वहाँ पे सॉरी, वहाँ वो एक्सपो सेंटर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वो देखा कि जो इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं वो अ, कमा रहे हैं 1 लाख रुपीज़, एंड इट्स नॉट a small amount, it's a big huge amount of money. तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें चाहा कि मैं भी उसी फील्ड में जाऊँ, उसी स्कूल में जाऊँ। तो फिर उसके बाद जो मेरे फादर हैं, उन्होंने पहले तो मेरे से कहा कि क्योंकि उन्हें पता था ऑफ कोर्स फ्यूचर में जाके यही सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे फादर ने मुझे फिर इस स्कूल में लगाया और फिर मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस भी आई, ये भी बात है। तो अब मैं जो हूँ रेहान स्कूल में 7 to 8 मंथ्स हो गए होंगे मुझे। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल में 7-8 मंथ्स हो गए, तो आपने अभी तक क्या मतलब सीखा है? आपके अंदर ऐसी कौन-सी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं कि पहले जब मैं थी रेहान स्कूल से पहले, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। स्किल्स थी, इट्स लाइक कि स्किल्स थी, मुझे पता था कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग मैं बचपन से करती हुई आ रही हूँ। स्किल्स थी, आई हैव स्किल्स, बट आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू टेल एनीवन। तो मैंने फिर ना आहिस्ता-आहिस्ता रेहान स्कूल में मैंने देखा कि किस तरह से बात होती है, किस तरह से लोग अपने स्क्रीन शेयर करते हैं, किस तरह से लाइक एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो मैंने भी ना आहिस्ता-आहिस्ता उसी फील्ड में रह के, उसी फाउंडेशन लेवल में आहिस्ता-आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। उसके बाद मैं लेवल 1 में आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे सहारा दिया गया, जिसकी वज़ह से अब जो है मैं आराम से इंटरव्यू देती हूँ और आराम से मैं बात कर सकती हूँ किसी से। तो ये चेंजेज़ आई हैं मेरे। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपने जो कहा था पहले कि आप कराची से हैं, तो कराची में तो 2 कैंपस हैं, तो आपने ऑनलाइन अकेडमी क्यों जॉइन किया? फिज़िकल भी पढ़ सकती थी ना ओके, आप? जी, जी। पहले यही था कि मुझे ना फिज़िकली जाना था। बट जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि जो फिज़िकल कैंपस है वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लाइक ऐसा होगा आधे घंटे का रास्ता। तो दैट्स व्हाई जो मेरे फादर हैं उन्होंने कहा कि कैंपस तो है, बट स्टिल अगर तुम ऑनलाइन करोगी ना
तो काफ़ी अच्छा होगा। और यस, मैं ऑनलाइन कर भी रही हूँ और काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। बट यस, मेरे जो फादर हैं कभी-कभार कैंपस जाते हैं, कोई भी जैसे काम होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने होते हैं, तो वो खुद ही जाते हैं, मैं आज तक नहीं गई। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? क्या वो भी आपके साथ रिहाना स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कहीं और पढ़ते हैं? मेरे मुझे मिला के 4 सिबलिंग्स हैं और रेहान स्कूल से नहीं है, बट वो मेरे साथ भी टास्क कर रहे होते हैं, मेरे साथ ही होते हैं, लगे रहते हैं वो भी। उनको भी मैं सिखा रही होती हूँ विद माय मदर, क्योंकि मैं मेरी मदर को टास्क करवा रही होती हूँ, तो उसके साथ उन्हें भी सिखाती हूँ। और मेरे जो बहन-भाई हैं, उनमें से 2 छोटे बहन-भाई हैं और एक जो मेरा भाई है, वो मेरे मेरे से ऐसे होगा 4 साल छोटा। तो मेरे भाई के साथ मेरी वाइब ज़्यादा मैच होती है, तो उससे मेरी ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि बाकी जो 2 बहन-भाई हैं, वो छोटे हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरे भाई के साथ होती है, मेरे भाई को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज है, बट स्टिल ही इज़ नॉट इन रेहान स्कूल। बट हो सकता है कि वो भी जॉइन करे। बट अभी क्या है कि वो हिफ्ज़ कर रहा है, हिफ्ज़ पे उसका ज़्यादा फ़ोकस है। और वो नॉर्मल चीज़ें कर सकता है, जिस तरह कोई कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, वो मुझे देख-देख के कर रहा होता है। इंटरव्यू भी उसने मुझे दिया था। तो उससे मेरी जो है ना कह सकते हैं वाइब, उससे ज़्यादा बातें होती है मेरी। तो उसी से ज़्यादा मैं करती अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपको ये ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है ऑनलाइन में? हूँ। ऑनलाइन में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट यू नो कि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं है और ऐसा काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होता रहता है मेरे। तो ऑनलाइन में बैठते तो हैं, काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बस बैठे रहना पड़ता है, तो कोई और काम, एक्सरसाइज़ भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, बट स्टिल वो एक ही जगह बैठ के होती है। तो मैं बैठे-बैठे ये ऐसे हो गई हूँ। तो यस, फिज़िकल में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट आपका जो फ़ोकस होगा ना, वो स्क्रीन पे नहीं होगा। आप कभी ऊपर होगे, कभी नीचे होगे। तो मैं चाहती तो हूँ कि मैं हूँ फिज़िकल में, बट स्टिल के ऑनलाइन भी ठीक है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट फिज़िकल ज़्यादा बेहतर है, बट वो फ़ोकस बिल्ड नहीं करेगा। जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वाक़ई में भी बैठने से बंदा ज़्यादा थक जाता है। ठीक, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? अच्छा, मुझे इंटरेस्ट तो वैसे तो अभी किसी चीज़ में नहीं है, बट मेरी हॉबीज़ होती थी, जो मैं पहले करती थी। अभी भी है, बट वो ज़्यादा नहीं है। पहले क्या होता था, मैं आर्ट वर्क करती थी, स्केचिंग करती थी, अब टाइम नहीं मिलता। तो और उस टाइम मैं एडिटिंग भी ज़्यादा करती थी, लाइक टाइम होता था, अच्छा-खासा टाइम होता था, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती थी बैठ के। और मैं डिजिटल आर्ट्स करती थी, जो मैं अब नहीं करती, लेकिन मुझे करना चाहिए। तो और क्या रह गया है? बट अभी जो है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिटिंग करती हूँ और मैं पहले जो है आर्ट्स करती थी, डिजिटल आर्ट्स करती थी और फिर वीडियो एडिटिंग करती थी। उसके अलावा तो मैंने कभी बेकिंग नहीं की, मैंने कभी कुकिंग नहीं की। उसमें मैं बहुत ज़्यादा, कह लें कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं किचन में जाके तबाही मचाती हूँ, तो मुझे जाने भी नहीं देते। तो बस यही मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, अच्छा, सही। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपकी नज़र में सक्सेसफुल इंसान कौन है? सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल इंसान वही होता है जिसके पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही इंसान बनता है जो पहली बात तो ये है कि जिसके पास कुछ अच्छा दिल हो, या कह सकते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोचता हो। सक्सेसफुल इंसान वही होता है। लोगों की नज़र में पैसे ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल मेरे सामने वही होता है कि जिसका दिल अच्छा हो, जिसका दिल साफ हो, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। तो यस। जी, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरी डेली रूटीन, ओके। सो मैं रात में 2 या
2 या 1 बजे ऐसे सोती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ 7 बजे, फिर मेरे भाई को मुझे स्कूल भेजना होता है या मेरी बहन का अगर स्कूल होता है तो मैं उसको भेजती हूँ। फिर मैं ऐसे 8 बज जाते हैं, 8 बजे फिर मैं कुछ अपना टास्क कर लेती हूँ या फिर थोड़ा फ़ोन देख लेती हूँ। उसके बाद फिर 9 बजे मेरी क्लास होती है 9 ओ क्लॉक तक, और वो 11 बजे तक चलती है। फिर 11 से लेके 1 ओ क्लॉक तक अर्निंग क्लास होती है। उसके बाद अर्निंग क्लास के बाद मैं खाना खा लेती हूँ और फिर सेशन करती हूँ या इंटरव्यूज़ करती हूँ। उसके बाद मुझे काम करते-करते 4 बज जाते हैं, 4 बजे मैं पेरेंट्स क्लास जॉइन करती हूँ। और उससे पहले 1 बजे से लेके 3 बजे तक मुझे मेरी समझ में एक असिस्टेंट पार्टनर है, जो मेरे अंडर आती है। तो उसको मुझे गाइड करना होता है, काम असाइन करना होता है। तो उसके बाद फिर मैं पेरेंट्स क्लास जॉइन करती हूँ और फिर पेरेंट्स क्लास जॉइन करने के बाद मदर को करवाने के बाद फिर 5 टू 6 तक मैं मेरी मदर को टास्क करवा रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरा कोई और इंटरव्यू हो जाता है या मैं अपने कोडिंग टास्क करती हूँ। फिर उसके बाद ऐसे 10 बज जाते हैं, 10 बजे के बाद मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ या फिर कोई और काम करती हूँ। और फिर मुझे भी डील्स आ रही होती है काफ़ी सारी, कभी कोई रिक्वेस्ट आ रही होती है एडिटिंग की तो वो मैं कर रही होती हूँ। फिर ऐसे ही काम करते-करते फिर मुझे 1 बज जाता है, 1 बजे मैं सो जाती हूँ। फिर वापस से वही रूटीन। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने ये वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी और कहाँ से सीखी? अच्छा जी, तो मैंने वीडियो एडिटिंग कहीं से भी नहीं सीखी। और यस, जो एक होता है कि वीडियो एडिटिंग के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मुझे मिले हुए हैं। तो यू कैन कंसिडर मी एज़ अ प्रोफेशनल एडिटर, कि ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बस करती हुई आ रही हूँ। मुझे सर्टिफिकेट भी असाइन हुआ हुआ है उसका वीडियो एडिटिंग का। तो बाकी जो है मैं 6 इयर्स की होंगी तब से लेके अब तक मैं वीडियो एडिटिंग करती आ रही हूँ। तो 6 इयर्स की थी, तो एक होती है ना क्यूरियोसिटी कि किस तरह से बनाते हैं यार ये लोग, के एक तस्वीर हम रियलिटी में कुछ और देखते हैं, मोबाइल पे डिवाइस में कुछ और नज़र आता है। तो उस टाइम पे मैं छोटी भी थी, मुझे नहीं समझ आती थी। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं क्वेश्चन करूँ उस चीज़ को। तो मेरे फादर थे ना, वो फ़ोटो एडिटिंग करते थे। उनको मैंने देखा, मैं यही सोचती रहती थी कैसे होता है ये चीज़, क्या होती है, कैसे कर लेते हैं? हम तस्वीर में कुछ और चेंज नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे जो फादर थे, वो फ़ोटो एडिटिंग करते थे, बट वो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर से ही वो यूज़ करते थे फ़ोटो एडिटिंग। तो फिर जो है मैंने ना वीडियो एडिटिंग खुद ही से, उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर बताया था, तो काइन मास्टर। तो मैंने 1 साल पूरा काइन मास्टर को सीखा खुद ही से। क्योंकि एक होता है ना कि आपको टीचर की ज़रूरत नहीं होती जब आप खुद ही चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हो। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही डिस्कवर किया, और देन जब मुझे 1 साल में पूरा का पूरा काइन मास्टर के टूल्स याद हो गए, समझ आ गए कि क्या कहाँ से चीज़ होती है, कहाँ कीज़ होती हैं, कहाँ फ्रेम्स होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स होते थे या फिर एप्लीकेशन होते थे वो भी फ्री होते थे, प्रो नहीं होते थे। फिर जब मैं 7 इयर्स की हुई तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब तुम कैपकट यूज़ करो। कैपकट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल टूल होता था एडिटिंग के लिए। तो उस टाइम पे वो फ्री होता था, प्रो होने वाला सिस्टम अभी आया है। तो फिर क्या था कि मैंने ना, अब मेरे मेरे लिए आसान था कैपकट यूज़ करना, क्योंकि मैंने काइन मास्टर ऑलरेडी मास्टर कर लिया था। तो फिर कैपकट में मैंने काम किया, और कैपकट पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और एडिट्स बनाई। फिर जब मैं ऐसे होंगी 11 इयर्स की, तो मुझे एक और टूल डिस्कवर हुआ। इट वाज़ के अलाइट मोशन। अलाइट मोशन मैं अभी भी सीख रही हूँ, और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आपको खुद से चीज़ें बनानी होती है, खुद से इफ़ेक्ट्स बनाने होते हैं। कैपकट में तो हमें हर चीज़ ऑलरेडी मिल जाती है, बट अलाइट मोशन इस तरह का होता है जिस तरह एडोब आफ्टर इफेक्ट्स होता है। तो अभी भी मैं लर्नर ही हूँ, बट उसके बाद ना जब मैं ऐसे होंगी 12 इयर्स की, 11 इयर्स की, कैपकट मुझे ऑलरेडी आता था। मैंने खुद ही से सीखा है, खुद ही से किया है, खुद ही से आगे बढ़ रही हूँ। तो फिर मेरे फादर ने मुझे ना एक एक प्रोफेशनल, कहते हैं ना, डिग्री होनी चाहिए। तो एडिटिंग की ना समझिए सर्टिफिकेट दिलाया। मैं एक कोर्स किया जिसमें मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें आती थी, बट स्टिल मैंने वो कोर्स किया, और फिर उसके बाद मैंने सारे टास्क किए, और टॉप पे जाके मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर उसके बाद कह लें कि अब मैं प्रोफेशनल एडिटर हूँ, बट स्टिल मैं लर्नर ही हूँ। अभी भी मुझे और ज़्यादा चीज़ें याद समझ ही नहीं है, और इसलिए जो वाली है मेरी, वो वीडियो एडिटिंग वाली है।
तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आप अपनी मिस्टेक से क्या सीखती हैं? मिस्टेक्स है, वैसे तो जब भी मुझे मिस्टेक्स आती हैं तो मैं गिव अप कर लेती हूँ, बट ये बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि गिव अप कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा आपका। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यस मिस्टेक्स आती हैं, बट सिखाने के लिए कुछ ना कुछ आती है। यस मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होती है कि नहीं ये मुझे करना ही करना है। मैं वेबसाइट पे काम करती थी, जब मैं फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लिया था, तो उस वेबसाइट पे काम करती थी तो मुझे ना काफ़ी मिस्टेक्स आती थी। कनेक्टर्स जो नहीं होते, कनेक्टिंग जो कर रहे होते हैं, जो वेबसाइट को जिसने हमें देखा हो, हमारी वेबसाइट को जिसने यूज़ किया हो, तो वो डिवाइस चल नहीं रही थी। उसका एक इफ़ेक्ट मैंने बनाया था इस तरह से, वो नहीं चल रही थी। फिर मैंने मेरे फादर से डिस्कस किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने ना चैटजीपीटी का यूज़ किया। मैंने सोचा और क्या हो सकता है, ऐसी क्यों मिस्टेक्स आ रही है बार-बार, वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो उसमें मैंने ना एक ऐसे एआई लगाया था, एआई एजेंट कह लें कि उसमें ना क्या था कि हम वीडियो जनरेट कर सकते थे। तो वीडियो भी वो जो टूल था वो खराब हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने किसी तरह से ना कोई और चीज़ें सोची। मैंने फिर टेम्पलेट्स बनाए उसके लिए। टेम्पलेट्स बनाया और वो अभी तक है, लेकिन वो मैंने पब्लिश नहीं किए। बट स्टिल उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने करनी है। तो एक जो मेरी चीज़ थी वो जैसी काम करना बंद कर दी, तो मेरी दूसरी एक न्यू अपडेट आ गई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तरह से ना, तो मैं यही कहूँगी कि जो मिस्टेक्स होती है सिखाने के लिए आती है। जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? ट्रैवल, अच्छा तो मुझे जापान बहुत अच्छा लगता है और उसके अलावा साउथ कोरिया और मक्का मुकर्रमा, तो वहाँ ही मैं जाना चाहूँगी। वैसे बजट इतना नहीं है, बस सोच ही सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि सरहाना लावाला का मिशन क्या है एक्चुअली? सर हाँ, अल्लाह वाले का मिशन यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी लाइफ में क्या है कि उन लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, स्टडी करो, ये करो, वो करो, रट्टा लगाओ। और फिर बच्चे इसी तरह से, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही कि वो फिर बच्चे जो है ना चीटिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। तो वो अपना फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो है उन्हें समझ नहीं आता टीचर किस तरह पढ़ा रही होती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्हें भी खुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि किस तरह से समझा रहे हैं। सारा रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम होता है। तो जो सर रेहान है ना, उन्होंने ये न्यू चीज़ निकाली है कि 1 मिनट रुकिए। तो जो सर रेहान है उनका एक्चुअली मिशन ये है कि रेहान स्कूल बनाने जहाँ पे एक्चुअली पढ़ाई नहीं होती। ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को समझाया जाए, तरबियत दी जाए। ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें लर्निंग के साथ-साथ फन भी हो। तो रेहान स्कूल में बेसिकली ये ट्रेनिंग दी गई और सर रेहान का एक्चुअली जो मकसद है वो है 1000 और रेहान स्कूल बनाए जाए और हर जगह पे होना ऐसे स्कूल जहाँ पे एआई पढ़ाया जाए, एआई के साथ-साथ स्किल सिखाई जाए, तरबियत की जाए और बच्चे कमाएँ। क्योंकि आगे जाके उन्हें वही करना है, तो क्यों ना अभी से करें। तो सर रेहान का यही गोल है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आजकल के दौर में हमारे लिए एआई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ट्रेडिशनल पढ़ाई? नहीं, देखें ट्रेडिशनल पढ़ाई जो है ना, अब देखिए एक टाइम ऐसा आता है कि कोई और दौर होता है, फिर कोई और दौर होता है। मतलब वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ में चेंजेज़ आती रहती हैं। जिस तरह पहले व्हीकल्स जो होते थे वो होते थे कि एक गधे पे हम कार्ट लगाते थे और फिर उसके बाद वो व्हीकल चलती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाइक आई, नो, फिर उसके बाद साइकिल आई, फिर बाइक आई, फिर गाड़ी आई, उसके बाद अलग-अलग डिवाइसेज़ आने लगे और अलग-अलग व्हीकल्स आने लगे जिसकी वज़ह से काम आसान हो गया। तो इसी तरह से पढ़ाई का भी सिस्टम होना चाहिए। पढ़ाई जो है वो हम पुराने टाइम से वही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वही रेक्टिफिकेशन,
वही वाला सिस्टम कि बच्चों को बैठना है, स्कूल जाना है डेली, इतना बड़ा बस्ता लेके जाना होता है, टीचर को खुद समझ आए या ना आए, वो बच्चों को रीड करवाती हैं, फिर उसके बाद बच्चों ने घर आके अपना होमवर्क करना होता है, रट्टे लगाना होता है, तो वो जो सिस्टम है ना, उसको अब चेंज हो जाना चाहिए। जिस तरह व्हीकल चेंज होती है, जिस तरह उनकी उनमें अपडेट्स आती है, उसी तरह पढ़ाई के सिस्टम को भी अपडेट होना चाहिए। तो ये जो है ऑनलाइन स्टडीज़, ये एआई की जो स्किल्स है, ये सारी अब जो है हमें कॉमन हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जो है, क्योंकि हमें आगे जाके कमाना ही है। हमारा बेसिकली गोल ये है कि हमने पढ़ने के बाद आगे कमाना ही है। तो वही जो चीज़ है, वो हम अगर अभी से करें तो हमारा आगे जाके और ज़्यादा फ़ायदा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि बोलते कैसे हैं, आपको बोलने बोलने का अंदाज़ आना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपको आगे जाके कामयाब करे। कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए कि जिसमें टाइम वेस्ट हो। यस, पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, बट एक हद तक कि आपको समझ आए, आप समझा सकें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ सही है। जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बता सकती हैं कि आपने ट्रेडिशनल में कितने तक स्टडी की है आपने? ओके, मैंने 7th ग्रेड तक मैंने स्टडीज़ की थी, और मेरे स्कूल का जो निज़ाम था, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वज़ह से मैंने स्कूल चेंज किया था और फिर मैं रेहान स्कूल आई। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो क्या आप छोटी-सी एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, श्योर, व्हाई नॉट। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, चाहे वो जैसी भी हो, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जो आपको चाहिए होती हैं, बट स्टिल जो है आप हार्ड वर्क करें, आप स्टिल जो है हार नहीं मानें, आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें और कोई और आइडिया निकालें। और रेहान स्कूल आप लोग जॉइन करें, क्योंकि जो काम आपने आगे जाके करना है वो अभी से ही कराए दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको तालीम के साथ-साथ एआई के स्किल्स के साथ-साथ तरबियत दी जा रही है, आपको तमीज़ सिखाई जा रही है। क्योंकि जो बाज़ औक़ात स्कूल में नज़रअंदाज की कर दी जाती है। उन्हें पढ़ा तो दिया जाता है, बट उनमें बात करने की तमीज़ नहीं होती बड़ों से। उन्हें इतना नहीं पता होता कि किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। तो रेहान स्कूल में ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, एक कह लें कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टिकट है ये कह लें कि आपको इस तरह की ऑफ़र दी जा रही है, इस तरह के आप जो अपने, तो मैं बस ये कहूँगी कि रेहान स्कूल आप लोग जॉइन करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें सबका फ़ायदा है। तो दैट्स ऑल। और आप अपने ड्रीम्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, कभी भी छोड़ें नहीं। थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए। मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का थैंक यू। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। आज हमें उनसे बातचीत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उनसे कुछ सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। तो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।